जहां प्रयागराज महाकुंभ मेले में भीड़ उमड़ी है। दरअसल भीड़ को देखते हुए जिलाधिकारी ने बड़ा फैसला लिया। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के सभी स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। 20 फरवरी तक स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए। ऑनलाइन होगी अब बच्चों की पढ़ाई। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है और ऐसे में बड़ा फैसला लिया गया। 20 फरवरी तक स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए। अब बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन होगी। कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ मेले में भीड़ उमड़ी है। भीड़ को देखते हुए जिलाधिकारी ने बड़ा फैसला लिया, जहां अब स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बता दें, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के सभी स्कूलों को बंद किया गया है। 20 फरवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। ऑनलाइन होगी बच्चों की पढ़ाई। तो अब ऑनलाइन के माध्यम से बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे, क्योंकि प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है और ऐसे में महाकुंभ का आयोजन जहां हो रहा है, वहीं पे अब भीड़ को ज्यादा देखते हुए जिलाधिकारी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया, जहां स्कूलों को ऑनलाइन मोड पे कर दिया गया है। बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन होगी। 20 फरवरी तक स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी आरिफ जुड़े हुए हैं। आरिफ, महाकुंभ मेले में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और इस दौरान श्रद्धालुओं का जनसैलाब एक बार फिर से उमड़ा है, जिसको ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने बड़ा फैसला लिया। स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कक्षा 1 से लेकर के 8वीं क्लास तक के स्कूलों को 20 फरवरी तक बंद किया गया है। पढ़ाई ऑनलाइन होगी। जी देखिए, जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर के एक बार फिर से प्रयागराज में जो भीड़ की जो बढ़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसको देखते हुए क्योंकि छात्रों को स्कूल तक जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, रास्ते बंद थे, इसलिए छात्र पहुंच नहीं पा रहे थे। उसके अलावा जो यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं भी शुरू हो गई है, तो उसको लेकर के छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जिलाधिकारी प्रयागराज ने आज एक बड़ा अहम फैसला किया है कि जो भी कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के समस्त जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है या फिर ये जो हिंदी मीडियम स्कूल है, जो मान्यता प्राप्त हाई स्कूल वाले स्कूल हैं, उन सभी जगहों पर जो है जो स्कूल को जो है वो बंद कर दिया गया है। वहाँ पर जो अब जो छात्र हैं उनकी पढ़ाई वो ऑनलाइन की जाएगी और साथ में ये भी आदेश जारी किया गया है कि जो भी शिक्षक है वो स्कूल में पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद जो स्कूल की जो काम है वो उसको पूरा करेंगे। तो ऐसे माना जा रहा है कि जो छात्र हैं अब उनकी जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन होगी और वो घर से ही बैठ करके शिक्षा हासिल करेंगे। उसके अलावा जो टीचर्स हैं वो उनको स्कूल तक पहुंचना पड़ेगा और फिर वहां पर जो स्कूल की जो कार्य है उसको पूरा करना पड़ेगा। प्रगति बिल्कुल आरिफ, जिस तरह से स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया, चूंकि हाल ही में हमने देखा कि प्रयागराज में भी मौनी अमावस्या के दौरान भगदड़ हुई थी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ मची। ऐसे में भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर जो भगदड़ मची, उसके बाद उससे पहले संगम नगरी प्रयागराज में ही जो महाकुंभ मेले का आयोजन चल रहा था, उसमें जो मौनी अमावस्या का रात थी, वहां पर भी जो है वो भीड़ अत्यधिक बढ़ गई थी, जिसके कारण जो है वो भगदड़ मची थी। उसमें भी कई लोगों की मरने की सूचना मिली थी। ऐसा माना जा रहा है कि इन सब तमाम घटनाओं देखने के बाद प्रयागराज के जिला और पुलिस प्रशासन ने कई कड़े कदम उठाए हैं। जैसे कि इलाहाबाद रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करते हैं, तो इलाहाबाद रेलवे स्टेशन जो सिटी साइड है उस पर केवल यात्रियों को वापस जाने के लिए व्यवस्था की गई है और जो सिविलाइज साइड है वहां पर से निकल करके जो लोग बाहर से आ रहे हैं संगम स्नान करने के लिए, उनको बाहर जाने का रास्ता बनाया गया है। इसके अलावा जो तमाम शहर के जो प्रमुख चौराहे हैं वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। कई जगहों पर जो गलियां हैं उन गलियों पर जो है टीन और बलियां लगा करके उसको बंद कर दिया गया है, ताकि श्रद्धालु अपने गंतव्य की तरफ जाए, गलियों में न बोले। गली में बोलने के बाद वो भटक सकते हैं। इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस तरीके की जो कड़ा कदम वो उठाया जा रहा है। फिर भी जो श्रद्धालु है उनकी जो भीड़ है उसको नियंत्रण करने के लिए तमाम तरीके की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो पुलिस के जवान है, पहले मिलिट्री फोर्स है, सिविल पुलिस है, इनके अलावा तमाम जो समाज सेवी संगठन है वो लोग भी जो है लगातार पूरी अपनी इस पर नजर बनाए हुए हैं और जो श्रद्धालु उनको गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उनकी प्राथमिकता है। तो ये कहा जा सकता है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको लेकर के जो जिला और मेला पुलिस प्रशासन उसने कई कड़े कदम उठाए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।